गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और हम दोनों बस सो के उठे हैं और बैठे हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको इनकी हालत देख के समझ आ रही होगी। तो मैं बस इनको वही चिढ़ा रही थी कि कैसा लग रहा है। पर सही बताऊँ ना, गर्मी तो है ही, बट पता नहीं गांव में ना एक अलग ही टाइप का सुकून मिलता है, अलग ही टाइप की शांति मिलती है। एंड मैं अपना फेस देख रही थी ना, तो मुझे मेरा फेस काफ़ी ग्लोई ग्लोई सा लग रहा था। इनका तो बस बैंड बजा हुआ है, तो मैं वही चिढ़ा रही थी इनको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है, बहुत ही आराम से सुकून की नींद सोए। यहाँ पे आए तो मम्मी ने कूलर ख़रीदा हुआ था, उसको चिढ़ा रही थी तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और गई थी मैं अपनी मम्मी की इयरिंग्स पहन के आ गई। ऐसी पहनी थी, मैं अपना वाला रख दी थी तो ये पहनी थी और पहन के आ गई। सो अब जाके दूँगी उनको वापस। और मैं तो उधर बैठी हूँ, मैं जा रही हूँ, अब नहाऊँगी धोआऊँगी फिर रेडी होंगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं एक भी सूट लेके, मतलब वैसे जो हल्के सूट होते हैं ना वो वाले हैं नहीं मेरे पास, यही सब है। तो ये एक बचा है तो मैं यही पहन रही हूँ और मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं साड़ी पहनूँ। और अभी बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। एंड गाइस सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार दिए ब्लॉग को। आपके मुझे व्यूज़ से ज़्यादा ना इस बार जो आप लोगों ने कमेंट किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट, सच में एकदम आत्मा तृप्त हो गया ऐसे ऐसे कमेंट्स देख के। और स्पेशली आपने जो मेरी मम्मी और जो मेरी दादी का बॉन्ड है वो जो देखा आपने, और उसके लिए अप्रिशिएट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड कहते हैं ना कि मैंने शुरू से वो चीज़ देखी है अपनी दादी और मम्मी को। एंड कौन बहू यार अपनी दादी अपने सास ससुर का 50वां शादी का सालगिरह मनाता है। शुरुआत मम्मी ने किया है, बस हमने उनका थोड़ा सा ढाल बने, मैं, मेरे भाई, मेरे पति। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की शुरुआत मम्मी और मेरे पापा की ही थी। मेरे पापा का था कि वो अपने मम्मी पापा का सेलिब्रेट करें और मम्मी ने उस चीज़ को रह के सपोर्ट किया। इतना घूंघट करती है मेरी मम्मी गांव में, इतना घूंघट करके भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाया। और मैं अपनी मम्मी से सीखी हूँ कि मुझे उनकी जैसी बहू बनना है और हमेशा अपनी सासू माँ को इस तरीके से मतलब फील कराना है जैसे वो इस टाइम मेरी मम्मी फील कराती आई हैं। इसलिए बस मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं अपनी सास की भी वैसे ही सेवा करूं जैसे मैंने अपनी माँ को देखा है बचपन से करते हुए। और पता है मम्मी अकेली बहू है और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, बट फिर भी उन्होंने बखूबी अपने रिश्तों को जैसे मेंटेन किया है ना। दोनों बुआओं को मम्मी बताती हैं जब वो शादी करके आई थी तो दोनों बुआ बहुत छोटी छोटी थी। शादी ब्याह सब कुछ मम्मी ने किया है, मम्मी और पापा ने किया है। सो उन्होंने बहुत बखूबी प्यार से अपने रिश्ते, और जितने वहाँ पे आप मेहमान देख रहे थे ना, जितने लोग देख रहे थे, आप कह रहे थे कितने लोग आए लोग, वो सिर्फ एक दिन के फ़ोन पे उतने लोग उन्होंने इकट्ठा किया था। मम्मी ने एक फ़ोन पे वो उतने लोग आए थे। सो बस यही चीज़ है कि हम कुछ भी देखते हैं सीखते हैं तो अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। अभी फ़िलहाल बिस्तर कर लेते हैं। आप लोग मुझे कह रहे हो ना कि दिल्ली का एसी छोड़ के आप कैसे यहाँ पे मतलब कर रहे हो उस सुख सुविधा का। लेकिन पता है मेरे साथ ना शुरू से है, मैं हर जगह ना एडजस्ट कर लेती हूँ और यही सेम चीज़ मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ और वो सीख भी रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो सीख रही है और इस तरीके से वो चीज़ें कर रही है। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड कम एडजस्ट हो पाते हैं, बट मैं और धन भी बहुत आराम से हो जाते हैं। बट आज ना मेरा थोड़ा सा डाउन हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी, क्योंकि मैं इस बार पहली बार ऐसा हो गया है। आज कितना है, 16 है और मैं 2 को वहाँ से आई थी, तो पूरे 15 दिन हो गए हैं जिसमें कंटिन्यू कभी मैं कहीं, मतलब एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं आराम से कहीं तसल्ली से लेटी हूँ बैठी हूँ, सिवाय आज एक आध दिन का कि आज मिला है रेस्ट, वरना कभी किसी के यहाँ पे, कभी किसी के यहाँ, कभी कुछ पड़ रहा था, तो बस इधर से उधर मेरा यही चल रहा था। तो इसकी वजह से ना थोड़ा थकान वगैरह ज़्यादा हो चुका है। बट फाइनली सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई, सब लोग खुश हैं, सब लोग ने बहुत आशीर्वाद दिया और सारे सब, किसी कोई मुझसे नाराज़ नहीं हुआ कि इसमें आई, इसमें नहीं आई, इसमें आई, इसमें नहीं आई। मैंने सबके घर पे जाके थोड़ा सब कुछ किया। और बस इंसान ने ज़िंदगी में सब कुछ कमा लेता है, पैसे रुपए सब कुछ, लेकिन रिश्ते बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और पता है ज़िंदगी में ना आपके साथ जाएगा वो रिश्ते, वो नाम, पैसे नहीं जाते हैं साथ में, सिर्फ आपने क्या किया है वो जाता है। और पता है आपके व्यवहार पे मैं इतनी ज्ञान भरी बातें करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को खुद पसंद नहीं है, मैं बहुत वैसी लड़की हूँ, हंसो खेलो खाओ पियो इंजॉय करो, मैं ज्ञान भरी बातें नहीं करती। बट आज कर रही हूँ, थोड़ा सा दिल में आया इसलिए कर रही हूँ।
मेरे को ये लगता है ना कि जब आप सामने वाले से जैसा व्यवहार दोगे ना, आपको उतना मिलेगा। तो वो चीज़ है। आप मतलब मेरे को आप सब अप्रिशिएट कर, मतलब खुशी आप लोग मुझे, मैं जो चीज़ें कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि जब मेरा ये मोमेंट आएगा तो शायद मैं अभी करूँगी अपने बड़ों के लिए, तो मेरे बच्चे मेरे लिए करेंगे। वो चीज़ है, आप जैसा सामने के लिए करते हो वैसा आपको मिलता है इन रिटर्न। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अभी आप लोग सब कुछ बहुत अच्छा देख रहे हो तो डे 1 से मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं। मैं बहुत स्ट्रगल किया है, तब मैंने एक एक रिश्ते को कमाया है। मायके की फैमिली तो सभी प्यार करते हैं, बट ससुराल के प्यार को कमाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मैंने कमाया है, मेरे को मिला नहीं है गाइस, मैंने कमाया है। और बहुत ऐसी कैमरे के पीछे की चीज़ें होती हैं ना, जो हम कैमरे पे नहीं बताते, स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ। मैं चीज़ों को बहुत हाइड करने की कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल से आप लोग जो मम्मी का देख रहे हो कि उनका सरप्राइज़ जब आप लोगों ने देखा तो आपको काफ़ी पसंद आया। उन सारी चीज़ों को बहुत मुश्किल से कमाया है गाइज मैंने। वरना एक दिन ऐसा भी था जब शायद वो दिन याद भी नहीं करना चाहती हूँ, जब मेरी नई शादी हुई थी तो चीज़ें मेरे साथ कैसी थी, क्या था कैसे नहीं, बहुत ही अजीब था। और ठीक है, थोड़ा सा मैंने खुद को बदला। मैं किसी भी रिश्ते में ये मेरे साथ नहीं है कि हाँ मैं 100% सही हूँ, सामने वाला ही गलत है। ये मैं किसी भी रिश्ते में नहीं रखती हूँ। हमेशा होता है 50-50, मैं भी गलत हूँ, सामने वाला गलत है। बट हाँ, जो मुझसे होता है ना कि मैं अपने आप को इस चीज़ में चेंज करके सामने रिश्ता बना सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ। और शायद इसीलिए मेरे जो रिश्ते हैं वो भगवान की दया से धीरे 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 किसी की नज़र ना लग जाए, अच्छे चल रहे हैं। एंड कुछ पॉजिटिव कमेंट्स की मैं बात करूँगी। एक बहुत ही प्यारा कमेंट था, मतलब ऐसे जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, उन पे मेरे को सच में लव यू, जो इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना नोटिस करते हैं। जैसे उन्होंने नोटिस किया कि मैं स्टेज पे, यहाँ तक कि इनफैक्ट मेरे को ये था ना कि मेरी बुआ है, उनकी 3 बेटियां हैं, तो कहीं भी उनको ये रियलाइज़ ना हो कि दीदी कर रही हैं या बुआ को लगे कि निक्की कर रही है, मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, ये वो मैंने प्रॉपर ध्यान रखा है। और इस चीज़ों को कुछ लोगों ने नोटिस भी किया है, तो दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया है कि मेरे को था कि मेरी बुआ कहीं साइड लाइन ना हो। हमने जयमाल के टाइम पे बुआ थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, तो कितनी देर तक वेट किया, सब मेरे पे चिल्लाने भी लग गए कि क्यों लेट कर रहे हो, जल्दी कराओ जल्दी कराओ। बट मैंने जब तक वेट किया, जब तक बुआ नहीं आ गई स्टेज पे, चाहे तीनों जो मेरे से काफ़ी छोटी हैं तीनों की तीनों, तो उनको फील ना हो। बट सारी चीज़ें भगवान की दया से हमारा फंक्शन बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत निकल के आया। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया, सबके आशीर्वाद से, सबके प्यार से। और किसी भी चीज़ को करने में, स्पेशली इतने बड़े फंक्शन को करने में, किसी एक का सपोर्ट, एक का हाथ नहीं होता है, पूरी फैमिली का होता है। कहीं ना कहीं उस फंक्शन में प्लान मम्मी पापा ने बनाया, मैंने और भाई ने सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, मेरे सास ससुर आ गए, मेरी बुआ लोग आ गए, मेरे गांव के लोग आ गए। इसी सारे लोग को इकट्ठा हो गया और वो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत निकल के आ गया। और कहीं ना कहीं आप लोग, जिनको आपको इतनी उम्मीद थी, आप लोगों ने इतना भर भर के आशीर्वाद दिया। और मैं बोलूँगी हर इंसान, बस मैं आपसे एक बोलूँगी कि मेरे लिए ये ज़रूर प्रे करिएगा कि ऐसा ही एनिवर्सरी मैं अपना मनाऊँ, 50वां मैं खुद, मेरे बच्चे मनाएं। और ऐसा ही 50वां शादी का सालगिरह मेरे मम्मी पापा का मैं मनाऊं, मेरे सास ससुर का मनाऊं। बस इस चीज़, ये आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसी सालगिरह 50वां 25वां 100वां हम सबका मनाएं, सबका, जितने मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली में रिलेटिव्स है, मेरी बुआ का मनाऊं, मेरी मामी लोग का, सबका मनाऊं, सबका, जितने भी हैं, जितने, अब मैं सबका नाम नहीं ले सकती, बट हाँ जितने भी हैं सबका।